At last, phone call. अच्छा सुनो, ये जो तुम बातें करते हो दुनिया जहान की क्यूट क्यूट मुझे खुद से बांधे रखने के लिए, क्या सच में निभा पाओगे? रेचा ने बहुत ही प्यारी सी आवाज में मोहित से पूछा। अरे व्हाट डू यू मीन भाई बातें? भाई जज्बात हैं हमारे आपके लिए, यूं ही थोड़ी मोहब्बत करते हैं हम आपसे, मोहित ने हंसते हुए कहा। और इसी तरह बात करते करते दोनों सो गए। वेल रिचा और मोहित बहुत प्यारे कपल हैं। मोहित एक तरफ बहुत जिद्दी है तो दूसरी तरफ रिचा भी बहुत जिद्दी है। दोनों की कई बार जिद इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मोहित अपने यारों दोस्तों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। उसके कुछ खास यार थे जिनकी बातों को वो कभी टाल नहीं पाता था। और इन यारों में एक यार था समीर। समीर से उसका ऐसा था जैसे जय और वीरू, भाई जैसा रिश्ता था दोनों का। एक दूसरे के बिना उनका चलता ही नहीं था बिल्कुल। दोनों बिल्कुल जान छिड़कते थे एक दूसरे पे। समीर ने जो बोल दिया वो मोहित ना टाल सके, मोहित ने जो बोल दिया उस बात को समीर ना काट सके। बस यूं ही दिन बीतते गए, रातें भी बीतती गई। फिर एक दिन, रिचा व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम मुझे इतना कंट्रोल नहीं कर सकती यार। तुम्हें पूरा दिन देता हूं ना, तो तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैं रात के 1 बजे घर आऊं या 2 बजे? और मैं समीर के साथ था यार। थोड़ी ज्यादा हो गई थी, बातें भी लंबी चल गई, तो क्या हुआ? मेरा दोस्तों के साथ भी कुछ टाइम होता है, मुझे वो देना होता है। प्लीज डोंट कंट्रोल मी लाइक दिस, आई हैव माई पर्सनल लाइफ टू। रिचा की आंखों में आंसू आ गए जब मोहित ने कंट्रोल वाली बात पे उसे सुना दिया, क्योंकि यार वो कुछ गलत नहीं बोल रही थी। रात के 2-2 बजे तक बिना किसी ज़रूरी काम के तुम बाहर क्यों? घर में बैठना चाहिए। लेकिन नहीं, मोहित को जो सही लगता है वो वही करता है। फिर एक दिन रिचा यूं ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो अचानक उसको एक न्यूज़ वीडियो दिखती है। चाइना में पाया गया कोरोना वायरस। जब उसने रिसर्च करी तो पता चला वहाँ पे काफ़ी लोगों को ये वायरस हो गया है और अभी तक डॉक्टर्स इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं निकाल पाए हैं। दूसरे देश में ये खबर देख के रिचा को एक ये तसल्ली रही कि चलो अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसने उस रात की कन्वर्सेशन में मोहित से ये शेयर किया। कुछ हफ्ते बीते, ये खबर आग की तरह फैल गई सब जगह और अब ये वायरस सिर्फ चाइना नहीं, इटली, अमेरिका, इंडिया और पूरी दुनिया में आ चुका था। मोहित प्लीज़, ये वायरस इंडिया में भी पाया गया है लोगों में। आई नो हमारी सिटी में अभी तक एक भी इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वायरस दिखता नहीं है इसलिए आपको नहीं पता किसे है और किसे नहीं। तो आप प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, अपना ख्याल रखो, ग्लव्स मास्क पहन के निकलो अगर कुछ काम है तो। और प्लीज़ किसी भीड़ वाली जगह पे मत जाना, किसी से टच मत होना, प्लीज़ अपना ख्याल रखो। इतना कहते कहते रिचा की आंखें भर आईं। शायद ये प्यार था मोहित के लिए, शायद ये खोने का डर था। होता ही है, लड़कियां बहुत इमोशनल हो ही जाती हैं। मोहित ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अब एक आएगा वायरस, उसे मैं तुम्हारा बिना मेकअप का फोटो दिखा दूंगा, वो भाग जाएगा। दोनों खूब हंसे। मोहित ने रिचा को छुपाया और कॉल पर ही उसे सुला दिया। कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हजारों लोग मर रहे थे हर दिन। शहर लॉकडाउन हो रहे थे। अभी इंडिया में लॉकडाउन की सिचुएशन यहाँ तक नहीं पहुँची थी क्योंकि इंडिया में रेट कम था इन्फेक्टेड लोगों का। फिर एक दिन जब गवर्नमेंट ने क्वारंटीन होने के लिए कहा और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी, तब रिचा बहुत पैनिक हो गई कि अब तुम घर के बाहर कदम भी नहीं रखोगे। उसने खुद को भी घर में लॉक कर लिया और मोहित को भी बहुत टाइट कर दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन नहीं मानता मोहित, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ के लिए जितना रोकोगे वो उतना ही मचलता है वो काम करने के लिए। मोहित और समीर रात में अपना बैठे थे एक दिन, तो सैम का एक जानने वाला वहाँ दिखा तो सैम को देख के वो उसके पास आ गया और मोहित से और सैम से हाथ मिलाया। समीर ने पूछा, भाई यहाँ कैसे? इतने में मोहित के पास एक कॉल आई और वो उसको अटेंड करने के लिए साइड में आ गया। वो कॉल घर से थी और मोहित को घर जाना पड़ा। समीर और मोहित बाहर ज़रूर निकलते थे, लेकिन दोनों घर पहुंच के अच्छे से हैंड वॉश कर लेते थे और सैनिटाइज भी कर लेते थे। मोहित जल्दबाजी में घर आया और डिनर करने अपने रूम में आ गया। वो रात यूं ही बीती। अगले ही दिन जब मोहित उठा सो के तो उसको सर में काफ़ी दर्द महसूस हुआ। उसने दवाई ली, लेकिन दवाई का असर भी नहीं हुआ। उसने ये दर्द रिचा से छुपाया क्योंकि उसे पता था बता देता तो बहुत डांट पड़ती। 2-3 दिन तक उसने छुपाया अपना दर्द, लेकिन अब सिर्फ दर्द नहीं, उसको गले में दर्द भी होने लगा था और हल्का हल्का जुकाम भी।
जब भी वो ऋचा से बात करते करते खांसता या आवाज़ में बदलाव लगता, ऋचा उससे पूछती तुम्हें क्या हुआ है, तो वो उसको फ्लू बता के डॉक्टर को ना दिखाने की जिद करने लगता। बस फिर क्या, एक दिन हद ही हो गई। ऋचा ने बहुत जिद करके भेजा डॉक्टर को दिखाने, तो टेस्ट में मोहित को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला। इतना देखते ही मोहित के होश उड़ गए, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसको बस एक ही डर सताने लगा, मौत का। उसने जब ऋचा को बताया तो ऋचा का रो रो के बुरा हाल हो गया और उसने रोते रोते उससे ये पूछा कि तुम घर से बाहर कब निकले, किससे मिले, मेरे मना करने के बाद भी क्यों गए। मोहित ने याद करने की कोशिश करी तो उसे याद आया उस रात समीर का दोस्त आया था, उसने हाथ मिलाया था, कहीं वही तो नहीं। उसने समीर से तुरंत कहा चेकअप कराने को। समीर ने जब कराया तो उसका नेगेटिव निकला। वो हैरान रह गया, हाथ तो दोनों से मिलाया था, इनफैक्ट एक कैसे हुआ। समीर ने जब पूछा तूने घर आके हाथ सैनिटाइज किया था, अच्छे से हैंड वॉश किया था, तो मोहित के पास बस एक ही जवाब था, नहीं, क्योंकि वो जल्दबाजी में सीधा अपने रूम में चला गया था। अब मोहित एक रूम में लॉक था और अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। उसकी तबीयत में सुधार ना होते देख हर एक उससे जुड़ा इंसान रो रो के बुरा हाल कर रहा था अपना। वायरस ने बुरी तरह मोहित को जकड़ लिया था, बहुत बुरी तरह। बीच में कई चक्कर भी लगे हॉस्पिटल्स के, डॉक्टर ने उसे आइसोलेशन में रहने को कहा। उस रात मोहित ने ऋचा को कॉल किया और कॉल पे उसके आगे बहुत रोया, बहुत ज़्यादा रोया और रोते रोते उसने बहुत माफ़िया मांगी कि ऋचा काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, तो आज मैं यूं इस तरह यहाँ अपने सून टू बी डेथ बेड पे लेटा ना होता। ऋचा के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, बहुत दर्द था उन दोनों की बातों में। वो कॉल पूरी रात चली। किसे पता था कि वो कॉल मोहित की ज़िंदगी की आखिरी कॉल होगी। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया, बहन भाई ने अपना भाई खोया, ऋचा ने अपना होने वाला हमसफ़र खोया और एक दोस्त ने अपना दोस्त। बस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, हालातों को सीरियसली ना लेने के लिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया तो वो आपसे दूर कर दिया जाएगा, एकांत में रख दिया जाएगा। ना आप उन्हें देख पाएंगे, ना ख्याल रख पाएंगे। अगर कोई रिकवरी होती है तो वापस भेज दिया जाएगा और अगर नहीं तो कभी दोबारा वापस नहीं देख पाएंगे। ना ही मरने के बाद कोई क्रिया के लिए आपको डेड बॉडी दी जाएगी। अगर ये सब सुनने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली तो कभी नहीं खुलेंगी। स्टे होम, स्टे सेफ।